लोग कहते हैं बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा मार होती है। शिव महापुराण की कथा कहती है बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा बाप रोता है। बेटी बाप को प्रिय होती है और बेटा माँ को प्रिय। मेरा एक निवेदन है, बेटियां जब तक कुंवारी रहे उसको खूब लाड़ लड़ाओ साहब, खूब प्रेम से रखो साहब। बाद में जाने के बाद उसकी किस्मत में क्या लिखा है ये आप भी नहीं जानते, ये आप भी नहीं। करे क्या, बेटी बेटी है। कितना भी सेठ होगा, करोड़पति भी होगा, तो भी बेटी को विदा करना हो तो भी। मायके में जब कुंवारी थी सबसे पहले रोटी खाती थी, ससुराल में सब जिम के चले जाते हैं, आखिरी में 2 रोटी लेकर बैठती है, वो भी नहीं भाती है। वही लड़की जब मायके वापस जाती है ना तो मायके में पेट भर कर खाती है, पर ससुराल में नहीं खवाती। बना बना कर इतनी थक जाती है घर के कार्य। भले लोग कहते हैं कि नारी करती क्या है, घर में फ्री तो रहती है, पर सत्यता की बात है पूरा घर का पुरुष को उतना टेंशन नहीं होता जितनी माताओं को होता है। माँ माँ सबके, ऐसी कोई बूढ़ी से बूढ़ी माँ भी नहीं जिसको अपने मायके की याद नहीं। साथ बुढ़ापा याद आता है, बुढ़ापे में भी माता पिता की याद आती है कि हम ऐसे थे, हम ऐसे। और जब वो विदा होती है ना लड़की अपने घर से, जब जाती है एक रात्रि पहले पूरा घर घूमती है, देखती है, अपने पुराने कपड़ों को भी संजो कर अलमारी में रख देती है। माँ अब हम जा रहे हैं, हमारे को जाना है, जा संजो कर। नयन जल है, आंखों में अश्रु है, बिंद भरा, चली बेटी। एक बार बेटा अपने माँ बाप को दुखी देख सकता है, पर बेटी कभी नहीं देखेगी साहब। एक 2 मित्र मिले, एक पूना रहता था, एक मुंबई रहता था। दोनों मिलने पर कहा, क्यों भाई क्या हाल चाल है? बस बढ़िया। शादी हो गई? हो, मेरी 2 बेटियां हैं, तनु और मनु। और तेरी शादी हो गई? हो, मेरे को तो भगवान ने 2 लड़के दिए हैं। अच्छा हुआ भगवान ने मुझे बेटी नहीं दी, बेटी दे देते दूसरे घर में ब्याह कर चली जाती। और कॉलेज छोड़ने जाओ, स्कूल छोड़ने जाओ, ध्यान रखो, कौन रखे? अच्छा हुआ भगवान ने मुझे लड़के दिए, बेटी नहीं दी। तनु का हाथ बाप पकड़ा था सामने वाला मित्र। जब बेटियों के लिए अपशब्द कहने लगा, तनु ने सामने वाले अंकल का कुर्ता खींचकर कहा, अंकल आप कहते हो अच्छा हुआ भगवान ने आपको बेटी नहीं दी। अंकल मैं कहती हूँ भगवान बेटी हमेशा किस्मत वाले को देता है, कभी खोलनों को नहीं देता, कभी खोलनों को नहीं देता। जो अपनी बहन बेटी को कभी नहीं पूछे तो उसके घर में बेटी क्या हो। बेटियां भाग्य लेकर आती हैं, कभी नहीं घटता बहन बेटियों का। जब जाती है घर से, जब निकल कर पहली विदाई जब होती है ना, पापा के गले लगकर रोती है। और बाप 2 रात्रि पहले से अपनी पत्नी से कहता है उसको जो अच्छा लगता है उसकी पेटी में रख देना। वो जा रहे हैं, उसको जो श्रेष्ठ लगे उसको दे दो, वो जा रहे हैं। बेटे का तो हक है कि माँ बाप मरेंगे तो मिल जाएगा, पर बेटी को तो माँ बाप जो हाथ से देकर जाते हैं वही उसका होता है साहब। और वो धन की चाह नहीं रखती, केवल एक भाव रखती है। उसका दिल आज भी फोन लगाकर पूछ लेती है, पापा तुम्हारी तबीयत कैसी है? बहुत दिन तक बाबुल नहीं आता तो पूछ लेती है, बाबा बहुत दिन हो गए पापा, मुझे याद आ रही है। कई बेटियां तो कह देती हैं, पापा फोन कर कर मेरे ससुर को बोल दो ना, मुझे यहाँ से लेकर चले जाओ, बहुत काम पड़ा रहता। पापा आप बोलो ना, मेरे ससुर को फोन लगाकर बोल दो कि हम बेटी को लेने आ रहे हैं। पापा तुमने बोला? हाँ बेटा मैंने बोला था, पर ससुर कह रहे हैं अभी त्योहार पे भेजेंगे केवल। बेटी आंख में आंसू भरकर चुप होकर पड़ी रहती। जब जब पहली बार कुछ भोजन बनाती है तो माँ की याद आती, मम्मी तूने मुझे सिखाया था। फोन लगाकर कहती आज मम्मी मैंने ये बनाया, पर माँ तेरे हाथ जैसा नहीं बन पाया। माँ तू जो बनाती है ना मैं नहीं सीख पाई मम्मी,
मुझे बहुत याद आती है माँ तेरी। माँ, रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, तू भैया से कह देना मेरे से राखी बंधवाने आ जाए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। माँ अपने बेटे से कहती है तू चले जा, पर बेटा जाने को तैयार नहीं होता। पड़ोसी का बच्चा कोई जा रहा होता, पड़ोसी जा रहा होता है तो माँ एक राखी रखकर, मिठाई का डब्बा घेवर रखकर, फैनी रखकर उसको पैक कर कर बेटी के घर भेजती है। पड़ोसी जाकर कहता है लाडो तेरी माँ ने भेजा है, ले। झोला देखती है, खोलती है, उसमें घेवर देखकर माँ की याद आती है। माँ, मैं यहाँ शक्कर चढ़ा लेती, पर तूने शक्कर चढ़ाकर भेजा है। बेटी ने सबसे पहला प्रश्न पड़ोसी से कहा, माँ का नहीं पूछा, मेरे पापा कैसे हैं? उनको शुगर बहुत बढ़ जाती है, बहुत दिन हो गए उनको देखे हुए। मेरे बाबुल की मुझे याद आती है। काका, मेरे पापा से कहना बहुत दूर दे दिया काका, बहुत दूर भेज दिया, बहुत दिनों में आते हैं, मुझे मिलते नहीं है पापा। महाराज, बेटियां जब तक मायके आती हैं जब तक उसके माँ बाप हैं, माता पिता नहीं रहते बेटियां नहीं आती। सबसे ज्यादा प्रेम बाबुल से होता है। जिस दिन बाप जावे बेटी के प्राण निकल, क्योंकि उसका गर्भ ही उसका बाप है। जरा जरा सी देर में कह देती नहीं, मेरे पापा से कहती हूँ, मेरे पापा के यहाँ जाती हूँ। और बाप भी ऐसा साहब, बेटी का मुख देखकर पहचान जाता, लाडो तुझे दुख है क्या? नहीं पापा, तुमने जो परणाया ठीक है। नहीं लाडो, तुझे तकलीफ लग रही है। बेटी बोल तो सही। पापा बहुत दुखी हूँ पापा, तुम्हारी याद आती है बाबू। हिमालय राज आंख में आंसू भरकर पार्वती को विदा कर कर छोड़ते देखे जाते। नहीं अश्रु समाहित था, सब रो पड़ गए, आंख में अश्रु भरा। बाबुल तेरे अंगना की मैं हूं ऐसी चिड़िया रे, रात भर बसेरा है और सुबह उड़ जाना है। साज सजाकर संजोकर छोटी छोटी खिलौने, पूरा कमरा बेटी का कभी जाकर देखना पूरा सजा हुआ रहता है, सब कुछ रखती है सजा संजो। नहीं है, चलो। बहना पे क्या बीत रही, मैया पे क्या बीत रही, बहना तू ये क्या जाने, कलेजे के टुकड़े को जिसको दूध पिलाया है ना, वो दूर चले जावे तो सहन नहीं होता। कलेजे के टुकड़े को रो रो कर भुलाना। खूब पढ़ाओ, बेटियों को विद्वान बनाओ, ये अपने घर की शान है।